बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज काफ़ी टाइम बाद मैं खुद ब्लॉग बना रही हूँ। बच्चों को कह कि वो थक जाती हूँ लेकिन वो ब्लॉग नहीं बनाती, तो मैंने कहा आज मैं खुद ब्लॉग बना लूँ। हम आए हुए थे अपने गाँव। हमारा गाँव जो है वो गुजरखान से आगे बेवल है। बेवल आए हुए थे कल से, तो मैंने सोचा कि यहाँ की थोड़ी सी आप गाँव की जो लुक है वो दिखाऊँ, गाँव की खैर दिखाऊँ, गाँव के जो जानवर हैं जो नूर फातिमा उनके साथ खेल खेल के पागल हुई है वो दिखाऊँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरी खाला ने अपना घर बनाया यहाँ पे, तो हाँ उनकी मुबारकबाद के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। तो उनका घर भी आपको मैं दिखाती हूँ। घर बहुत प्यारा बनाया उनको। सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारक वाला बात, उनको खुशियों के साथ इस घर में रहना नसीब करे, आमीन। और घर बहुत प्यारा बना है, बहुत अच्छा खुला बना है। और आप सबसे दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी अपना घर दे और मैं भी अपने घर में शिफ्ट हूँ। और अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। हर रिश्ता, हर चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन अपना घर भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी मैं उनके ड्राइंग रूम में हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने सेटिंग कैसी की है और कैसा लग रहा है घर। आप लोगों को बताना कि घर कैसा लग रहा है। ये है जी इनका ड्राइंग रूम। सॉरी, टेबल अभी सोफे पे पड़ा हुआ क्योंकि कामल ही काम करके गई है। ये पूरा इनका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। पहला जो घर था वो डियाला रोड पे था इनका, और वो घर थोड़ा छोटा था। अब जैसे आपको पता है शहरों में घर छोटे होते हैं क्योंकि जगह महंगी होती है, घर महंगे होते हैं, तो इस तरह से इंसान इतने बड़े बड़े घर नहीं ले सकता। लेकिन गांव में ये फ़ायदा होता है कि जगह अपनी होती है, तो इंसान बड़े घर बना लेता है, अच्छे अच्छे घर बनाता है। जगह अपनी होती है, वो पैसे बच जाते हैं इंसान के। और क्योंकि शहरों में जगह बहुत महंगी होती है तो वो पैसे सारे इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये है जी ड्राइंग रूम, काफ़ी बड़ा। अच्छा जी, ये है इनका फर्स्ट रूम। ये देखें, क्योंकि मेरी खाला की एक जो बेटी है उसकी डेथ हो गई थी बेचारी, मेरी बहुत अच्छी कज़न, बहुत प्यारी कज़न, वो फोत हो गई थी। और एक इंग्लैंड होती है। अभी लाइट ऑन करो। ये इनका एक रूम है। ये इस तरह इन्होंने सीलिंग वर्क करवाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये हूँ मैं। ये है वॉशरूम एरिया। ये है इनका वॉशरूम। हेलो करो भी, हेलो करो। जाते हैं दूसरे रूम में। ये है दूसरा रूम। एक ये बेड लगा हुआ, अभी 1 वीक हुआ है इनको यहाँ शिफ्ट हुए, तो अभी काफ़ी सामान जो है ना वो सेटिंग करने वाला है। अभी कपड़े ये वो वार्डरोब में सारी सेटिंग होने वाली है। ये है इनका दूसरा रूम। हाँ, अगर वो दिखाओ ड्राइंग रूम, बाहर से दिखाते हैं, बाहर से। टीवी लॉन्च दिखाओ। नूर फातिमा आपको विजिट कराती है। ठहरो। ये है हमारा टीवी लॉन्च। इसमें टीवी भी लगा हुआ है, झूला भी पड़ा। झूले पे बैठो जरा। ये झूला लगा हुआ है। ये भी काका बैठेगी इसमें। नूर फातिमा बैठो लड़की। वाह, कितनी प्यारी लग रही हो, मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये इनके टीवी लॉन्च की लुक है। टीवी लॉन्च भी काफ़ी खुला है माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। चलो आए गाइस, चलते हैं हम लोग छत पे। आओ चलो गाइस चलते हैं। ये पकड़े भाई तो नहीं चाहिए इससे यहाँ पर आके। गाइस ऊपर इनकी छत इतनी खुली है, इसमें 10 से ज़्यादा। और मैं नाश्ता नहीं किया और मैं बंटियाँ खा रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे भूख लग रही है। चलें आप जरा आगे। देखिए इनकी छत कितनी खुली है। ये इतनी बड़ी छत है। मैं तो रात को आई थी यहाँ पे, लेकिन मैं वापस चली क्योंकि यहाँ पे कोई डॉगी सो रहा था, तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। सामने वाली कोठी दिखाते हैं। सामने वाली कोठी इतनी प्यारी है, नानों की कज़न की है। हम लोग कल गए थे इधर क्योंकि वो लोग इंग्लैंड वापस जा रहे थे, कल वो चले गए हैं वापस, तो हम लोग कल गए भी थे यहाँ पे। और माशाल्लाह अंदर से भी बहुत प्यारी है ये। मामू ने मस्जिद बनवाई है यहाँ पे। तुम्हारे मामू ने नहीं, मम्मा के मामू ने। वो पीछे जो मस्जिद है ना वो उन्होंने बनवाई है। और ये घर है, ये भी नानों के कज़न का घर है।
और वो सामने और ये लोग अभी मुझे छोड़ के गए थे क्योंकि मैं सो रही थी, और ये लोग इधर सामने कोठी में गए थे, मैं अभी उठी। वो देखें गाइस कितनी प्यारी कोठी है। और पता है सुबह में रात को मैं 12 बजे सो गई थी, पता नहीं इतनी जल्दी मैं सो कैसे गई, लेकिन मैं सो गई थी 12 बजे। और उसके बाद 6:30 बजे मेरी आँख खुली गई, उसके बाद मैं दोबारा 9 बजे सोई हूँ। इस वजह से मैं 2 बजे उठी हूँ, वरना कल मैं उठ गई थी 12 बजे उठ गई थी, 3 बजे सो के। गाइस आओ मैं आपको इनकी छत का नीचे का नजारा। वो सामने वाली कोठी भी बहुत प्यारी है। वो जो सामने वाली कोठी है ना, वो दो ना मतलब उधर जो आपी रहती थी ना, उधर एक महल्ले की कोठी है वो। उधर जो आपी रहती थी ना, वो फोत हो गई हैं। उनके ना जब बेबी हुआ था तो वो फोत हो गई थी, और वो वाला इनका मायके की कोठी है और वो वाला इनका ससुराल की है। और जब इनके तो जब उन्होंने बनाई कोठी तो वो उनका बेबी हुआ, वो फोत हो गई। तो खैर उनका ना बेबी हुआ था, वो समझती थी सब कुछ ठीक हो गया, पर एकदम से उनकी सांसें बंद होगी तो फोटो। तो खैर ये यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं इतनी गांव में। और अभी ये वाला घर भी सही तैयार नहीं हुआ जिसमें आप लोग देख रहे हैं, इधर से सीमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रॉपर पेंट शेड नहीं हुआ हुआ, तो वो भी होना है। ये लोग अभी 1 वीक ही हुआ है शायद यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो अभी यहाँ पे सारा कुछ होना है, पेंट शेंट मतलब छत पे, बाकी नीचे तो आप लोगों ने देखा सारा तैयार हो गया, और माशाल्लाह बहुत प्यारा तैयार और गाइस मुझे इसी तरह के खुले खुले घर पसंद है। और गाइस मैंने भी कल तैयार होना है शादी के लिए। शादी किसकी इसकी। और ये देखें पीछे खेत ही खेत है, वो पीछे। और आओ गाइस आपको भैंसे दिखाती, वो वाली भैंस है, भैंस वहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी सारी। वो उधर पे वो एक भैंस खड़ी हुई है, वो 2 खड़ी हुई है, वो एक पीछे खड़ी हुई है दरख्त के पास, और भैंस है। किधर है? और आप लोगों को मैं इधर की एक बात बताती हूँ, ये जो घर है ना, इधर घर के बिल्कुल सामने वो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं, वो कब्रिस्तान है, और उसके अंदर और उसी में ही ना हाला की कब्र भी है। तो मतलब वो जो गेट है ना, उसके थोड़ा सा इस साइड पे उनकी कब्र है, और बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। मतलब यहाँ नीचे कमरे की खिड़की में ना खड़े हो तो बिल्कुल सामने कब्रिस्तान नज़र आता है। तो मैं तो खिड़की में नहीं खड़ी होती। खैर रात को मैं निकली हुई थी बाहर, लेकिन बहुत डर लग रहा था क्योंकि अजीब, मतलब रात को इतना अंधेरा हो जाता है कि कुछ नज़र ही नहीं आता। और मैं आप लोगों को रात को दिखाऊंगी। और रात में यहाँ लाइटें भी नहीं। तो खैर अब हम लोग चलते हैं नीचे, के ऊपर का टूर बहुत हो गया, अब हम नीचे चल के देखते हैं इतनी तेज़ सुबह बारिश हो रही थी, मतलब सुबह तो नहीं, रात के टाइम में 3-1 बजे का टाइम था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैं बिल्कुल खिड़की के साथ सो रही थी, तो मतलब प्रॉपर इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। और गाइस आपको पता है मेरी नानू को ना, मेरी नानू को तो बारिश में नहाने का मन था, पर नानू बारिश हुई, मेरी मम्मा नानू को ठहरी कहती बारिश हो रही है उठ जाओ, पर नानू कहती मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। जब बारिश हो रही थी तब मैं उठी थी, मेरे पापड़ पे हमला हो चुका है, मैंने फाड़ दिया। खैर ये देखिए इतनी रात को बारिश दिखाई है, वो ये बारिश हो रही थी, तो देखें यहाँ पे वो सारा पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे, वहाँ पर भी। यहाँ पे तो सुबह सुबह भैंसें वगैरह आती हैं, तो इस वजह से इतना वो हुआ हुआ है, मतलब पैर के निशान वगैरह भी। और ये नीचे से यहाँ पर अभी बकरियाँ आई थी ना, बकरियों को मैंने कान से पकड़ा। ये बकरियों को छोड़ती ही नहीं है, वो बेचारी कभी इधर भाग रही कभी इधर भाग रही है, ये उनके पीछे पीछे भाग रही है। अजीब किस्म की लड़की है। यहाँ पे पर्दे भी लगे हुए हैं कि बस आप लोग अगर बाहर लेटे हैं तो इनको खींचे और नीचे कर दें। रात को नाना बोलती है मैं इधर लेटूँगी, लेकिन फिर मच्छर बहुत और रोशनी भी जल्दी हो जाती है, इस वजह से वो नहीं सोते रात को बाहर। वैसे हम लोग रात तक बाहर ही होते हैं। अगर आप गाँव आए तो ध्यान रखना, ऐसा ना आप बाहर सो रहे हो तो आपके ऊपर सारे मच्छर ही मच्छर। हाँ, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्रॉग्स भी हैं, ऐसा अजीब लगता है। मैं तो रात को यहाँ
खास रहमतें, खास बरकतें इस घर पर नाज़िल फरमाओ, इस घर पर रहने वालों पर नाज़िल फरमाओ। जो एक कुरान पाक, 41 सूरह यासीन, बाकी नात खानी, जिक्र व अस्कार पढ़ना पढ़ाना, लंगर और न्याज का एहतमाम करना सब कबूल फरमा कर अल्लाह अपनी खास रहमतें इस घर पर नाज़िल फरमा। साहिब खाना की जो मुरादें हैं पूरी फरमा, जो परेशानियां हैं अल्लाह सब दूर फरमा। अल्लाह का करम फरमा। भाई मोहम्मद सलमान खालिद जमान साहब, इनके वालिद गिरामी बाबा शेख जमान साहब को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाओ। बुजुर्गों का साया अपनी औलाद पर कायम फरमाओ। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सल्लल्लाहु अला बीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वज़ुर्रियातिहि व इतरातिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आक़िबि व मुक़िबि। अल्लाहुम्मा अति मनाक़िबि व अस्क़िना सक़ानि व लाअत व जाअलनि मुस्लिमीन। या मेरे अल्लाह, इस घर के अंदर उन्होंने अपनी रैस रखी, अपने बीब के सदक़े इसको कामयाब फरमा। शैतान की शर, हासिदीन के शर, मुनाफ़िकीन के नफ़ाक़, ज़ालिमीन के ज़ुल्म, सारिन के साथ से महफूज़ फरमा। ज़मीनी आसमानी बलियात के साथ ख़तरात ख़दशात से महफूज़ फरमा। ज़िंदगी के अंदर आने वाली जो रुकावटें हैं तमाम से निजात अता फरमा। मुश्किलात हमको आसानी में तब्दील फरमा। या अल्लाह, इनकी अफ़ीला से अल्लाह, इनकी इजाज़त से और उनकी कदम का विसाल और उनकी खत्म बख्शिश फरमा। या अल्लाह, अपनी बीब के सदक़े इन्होंने तेरे अपने घर के अंदर जब आगाज़ किया, रहश रखी, तो तेरे कलाम की तिलावत की, मासूम बच्चों को अपने घर में बुलाकर वो कलाम जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर तूने उतारा, या अल्लाह उसकी आवाज़ें आती रही। या अल्लाह, सब ये घरों को, घर की हर ईंट को, हर मसाले की जितनी भी जंगरीट है, जो भी हर एक को गवाह बनाकर तेरे यार के जिक्र किए, तेरे यार की नाते पड़ी, तस्बीह गुज़र शरीफ को या अल्लाह अशर के दिन सब इनके लिए शफाअत का सबब बनाना। या अल्लाह, इनके सदक़े से ये तेरा जिक्र हुआ, इसके सदक़े से तेरे महबूब की जो सराखानी की गई, उसके सदक़े से या अल्लाह इनके रिज़्क़ में, जान में, माल में, कारोबार में, घर में खैर बरकत, वुसअत, तरक्कियाँ, रहमत अता फरमा। या अल्लाह, ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह, अपना मोहताज रख, गैर की मोहताजी से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना व बारिक लना फ़ी साइना व बारिक लना फ़ी मदीनतिना व बारिक लना फ़ी हुज्जना व बारिक लना फ़ी उमरिना व नफ़्विद उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। था कि घर नया बना और घर की दुआ खैर भी नहीं हुई थी अभी तक। खैर बरकत के लिए जो ख़त्म कराया जाता है, खाना कराई जाती है, वो भी नहीं थी क्योंकि एक वीक हुआ यहाँ शिफ्ट हुए। तो आज खाला ने सोचा कि मस्जिद से मदरसे से बच्चों को बुला के ख़त्म करा दिया जाए, कुरान खानी करवा दी जाए। तो आज वो कुरान खानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, खाना पीना सब कुछ हो गया था। मैंने छोटी सी 2 प्लेट भी बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कल जो है कि बच्चे मदरसे के पढ़ने के लिए, तो वो भी पढ़ कर चले गए हैं। उन्होंने खाना खाया, हम सब ने खाना खाया। गांव से आसपास जो लेडीज़ आई थी, जो बच्चियां थी, वो सारी आई थी, दुआ में शामिल हुई थी, लेडीज़ भी कुछ, तो उन्होंने भी खाना शाना खा लिया और सब हो फिर चले गए अपने अपने घरों में। और गांव में मैं आपको दिखाती हूँ कि अंधेरा पड़ चुका है। बाहर आपको नज़र आ रहा होगा कि अंधेरा हो गया और घर की सफाई भी हो गई है। पर वो सामने काम वाली काम कर रही हैं, बाजी काम वाली काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं। और वो कैटो भी आ गई है सामने, अब निकली है। जब सब घर से चले गए हैं तो तब ये कैटो कमरे से बाहर आई है। घर भी साफ़ सुथरा हो गया है, सब बैठ चुके हैं और मैं भी थक हार चुके बैठ गई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉच टाइम पूरा करा दें, वॉच टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ। सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, तो प्लीज़ वॉच टाइम पूरा करा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और कुछ अच्छा लगा तो बता दें, कुछ बुरा लगा तब भी बता दें। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ बुरा लगा तब भी बता दें, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं आपसे अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए ज्वाइन रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।